बताइए। Now let us start. तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। ब्रिजेश, अच्छा अभी डिवाइन यू एवरीवन हैज डन। डिवाइन यू ओके डन। मेहरा साहब, डिवाइन यू किया आपने? हाँ जी, हो गया जी। ओके हाँ हो जी। गया। नेक्स्ट and also the chakras. Let us start some quickly how our brain works like that. अभी मैं एक थ्योरी बता रहा हूं जिसमें कि आपको ये देखना है कि मान लीजिए रिलेशंस को कैसे ठीक करना है। रिलेशंस, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिजेश, नाउ यू से यस और नो। लिसनिंग ब्रिजेश, हेलो। इसका तो वॉल्यूम का ही साइन नहीं आ रहा है। ब्रिजेश, चलिए लीव इट, आप करा देंगे। अगर अगेन आई विल रिवाइज यू, डोंट वरी इफ यू आर। हाँ, तो द रिलेशंस जो इश्यूज हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज में दिक्कत है तो बता दीजिएगा। अभी आवाज प्रॉपर है, आई थिंक कनेक्शन इज आल्सो गुड, वर्किंग गुड। इसके अंदर जो परसेप्चुअल है, परसेप्चुअल पोजीशंस, इसे हम कहते हैं परसेप्चुअल पोजीशंस। इट मीन्स दो रिलेशंस को हाउ टू करेक्ट टू रिलेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से सुनना और समझना। Yes. ये जो परसेप्चुअल पोजीशंस हैं, that is used for the relations issues and for the arrogance with the child, whosoever, जिसको भी आप ट्रीट करना चाहते हो, जिसको भी आप चाहते हो कि वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आए, तो आप उसको ये टेक्निक बता सकते हैं। दिस टेक्निक इज वेरी पावरफुल बिकॉज it makes you realize that your conscious itself accepts all the situations at a time. तो जो परसेप्चुअल में क्या होता है कि जो भी रिलेशंस होते हैं उसको वह स्वतः ही मान लेता है कि यस आई एम रॉन्ग, आई एम राइट। वो कैसे होता है? बहुत सिंपल है, आपको बता देता हूँ। इसमें हमें किसी भी रूम में आपको एक सेपरेट रूम रखना, सेपरेट रूम, और उस रूम में 3 चेयर लगानी है। आपको मन में विजुअलाइज करना है। ये आप वैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? गॉट इट? ओके Yes, sir. अब करना क्या है इसमें? परसेप्चुअल पोजीशंस में एक चेयर डिवाइन यू का है। नाउ इट्स ओके कि समवन इज विजिबल, अदरवाइज the expression also matters, no? The body language. So इसमें what happens, 3 चेयर लगाएंगे और 3 चेयर लगाने के बाद एक चेयर होगा आपको। मान लीजिए हम बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चा शरारती है, उससे फिर चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए बच्चा एक शरारती है और पेरेंट और बच्चे के बीच में कोई रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना है, राइट? ये बहुत कम आएगा जो भी काउंसलिंग देते हैं चिल्ड्रन में। तो और एक डिवाइन यू है, एक है डिवाइन यू। डिवाइन यू वो ऑब्जर्वर है, वो सब कुछ देखता है। वो ऑब्जर्वर है, वो सब कुछ देखता है। अब करना क्या है? डिवाइन यू पे कौन आएगा? कोई बता सकता है कि हु शुड बी इन द चेयर ऑफ डिवाइन यू? हु शुड बी? Just apply your logic, apply so that I can understand this. बताओ। Sir, relationship. मेहरा साहब,
उस डिवाइन चेयर पे कौन होगा? सर रिलेशनशिप। मालूम नहीं। नो, ये 3 इंडिविजुअल हैं, 2 के बीच में तो रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना है, और एक सेल्फ सॉरी सेल्फ वेरी गुड, वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उसमें वो बंदा है, उसमें वो होगा जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, गॉट इट? जिसको हमें ठीक करना है, उसको हमें समझाना होगा। यानी अगर मान लीजिए चाइल्ड तो करेगा नहीं फिलहाल अभी, है ना, तो पेरेंट्स को 3 चेयर सेट करने होंगे, और बाद में फिर उसको भी आप कन्विंस कर सकते हो चाइल्ड को कि भाई आप इस प्रकार से हम करें। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके। मान लीजिए आपने 3 चेयर लगा दी, और उस एक चेयर पे 3 चेयर में एक जगह, एक साइड में बच्चा बैठा है, एक साइड में पेरेंट्स, और आप आप जो डिवाइन चेयर है, उस डिवाइन चेयर में आप 2 जगह हैं, बिकॉज यू आर पेरेंट, एंड आपकी पहले होनी है। क्यों होनी है? कि पहले मैं अपने आप को फिल्टर कर लूं, अपने आप का ऑडिटिंग कर लूं, सेल्फ ऑडिटिंग। बेसिकली इट इज सेल्फ ऑडिटिंग। दैट्स ग्रेट, द वर्ड यू हैव गिवन मी मेहरा साहब। सो दैट इज बेसिकली द सेल्फ ऑडिटिंग। तो इस डिवाइन को, चेयर को हमें रखना है। अब मान लीजिए आप क्योंकि अकेले हैं, एक रूम के अंदर है, और हो क्या रहा है कि अब आप अपना वार्तालाप करिए, दोनों के बीच में संवाद स्थापित करिए। दोनों के साथ में संवाद स्थापित करेंगे कि बच्चा आपसे क्या क्या बोलता है और आप बच्चे से क्या क्या बोलते हैं। उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन लाइए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और आप ऑब्जर्वर हैं, सब देख रहे हैं कि हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट, तो अपने आप पता लग जाएगा कि यस आई नीड टू करेक्ट। और वो कहेगा, जो भी आएगा उस डिवाइन चेयर पे, everyone has to correct himself, because you cannot correct anyone, because you cannot change anyone. It is you only who can change yourself. The perceptual positions, it teaches us that we cannot change the others. We can change only ourselves in the form of divine you. We are the divine chair. We are holding the position as a divine, so we have to change ourselves. Got it? यहाँ तक समझ आया? हाँ जी। Okay, right. So this topic is known to you very well, I think, मेहरा साहब, huh? If you kindly if you throw light on this topic little bit as per your experience, I would be happy to listen. Hello. क्या बोला था? हाँ जी, दोबारा बोलोगे? क्या बोला आपने सर? बोलिएगा। I said कि जो डिवाइन का जो चल रहा है, डिवाइन चेयर, आई थिंक आप इसमें वेरी वेल कन्वर्सेंट हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं चाह रहा था कि अगर आपका कोई आपका कोई एक्सपीरियंस इस पे हो, तो आप थोड़ा सा हमें शेयर कर सकते हैं। इफ यू देखो, जिसका प्रश्न है उत्तर भी उसके अंदर होता है। वेरी नाइस। जो भी कोई क्लाइंट आता है, जिसका जो प्रश्न है उत्तर उसके अंदर है। जो सोल्यूशन मैं दूंगा जरूरी नहीं है कि अगले के लिए सही हो, तो उत्तर उसके अंदर से जो आएगा उसी के, जिसे हम डिवाइन यू कह लो या रियल सेल्फ कह लो, वहीं से उत्तर मिलना चाहिए उसको। तो तभी उसको हम सब में अंतरात्मा कह लीजिएगा या डिवाइन यू कह लीजिएगा या हायर सेल्फ कह लीजिएगा, सबके अंदर है ये। उससे लोगों को अगर जब कनेक्शन बन जाता है तो आसानी हो जाती है अपने आप में बदलाव लाने में, जो आप बता रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल पीपल, वी कैन नॉट कंट्रोल सिचुएशंस। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। इन द एंड वी फील मिजरेबल। ओनली कंट्रोल आई हैव इज हाउ आई रिएक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। मेरे पास सिर्फ उस पर कंट्रोल है। वो आंसर सारे वो रियल सेल्फ से या डिवाइन यू से, उन्हीं से, वहीं से आते हैं। तो उस लोगों को उसके साथ कनेक्ट कराने में बहुत मजा आता है जी। ये बड़ा कॉमन, हिप्नोसिस में बड़ा कॉमन है। That's why डिवाइन यू। जी, ये बहुत कॉमन है। दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा, बिकॉज यू आर इनटू दैट फील्ड, सो डेफिनेटली you will give some more and more like experience you can share. That's हम अंतरात्मा के साथ जोड़ना है हर एक को, अपनी अंतरात्मा अंतरात्मा के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ लेना है अपनी आत्मा को। बिल्कुल। तो हमारे सोल से कनेक्ट हो जाएगा,
और उसके बाद आप स्वतः मानने लगेंगे कि यस आई एम रॉन्ग और गुड, क्योंकि अब आप पक्षपात अपने से तो कोई नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति कल्प्रिट है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, आप मानोगे नहीं, उसको अगर इस डिवाइन चेयर पे बिठाओगे तो वो अपने आप ऑडिट कर लेगा, यस आई एम रॉन्ग, क्योंकि वहां पर कोई पक्ष नहीं है, न दूसरा पक्ष है न तीसरा पक्ष है, वहां सिर्फ दो है, एक कल्प्रिट है, एक जिसके साथ उसका रिलेशन है, और एक स्वयं वो मेंटोर है। यानी यहाँ पर जो कल्प्रिट है वही मेंटोर भी है, तो ये ध्यान रखें। तो इस चीज को, परसेप्शन को आप अपने ऊपर पहले अप्लाई करते हो, और सबको ये अपने ऊपर ही करना होता है। जैसे कि अभी मेहरा साहब ने बोला कि वी कैन नॉट चेंज अदर, एंड हम जब परमात्मा के साथ अंतरात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, परम पिता परमेश्वर जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र है, वो सृष्टि करता है। जब उसके साथ आपकी सोल कनेक्ट हो जाएगी तो आप स्वयं एक डिवाइन की तरह से बिहेव करेंगे, और जब डिवाइन की तरफ से इस प्रैक्टिस को बार बार करेंगे तो जब वो बाहर आएगा उस सेशन से, तो क्या होगा, उसके भीतरी जो ऑर्गेन्स होंगे, इमोशनल ऑर्गेन्स होंगे, वो सारे के सारे आपके उसी रूप में काम करेंगे जैसे डिवाइन यू करता है। क्लियर यहाँ तक सबको? जी चलिए, तो इसका ध्यान रखना है हमें, और इसको अच्छे तरीके से आपको करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और जो मेरे पास लिस्टिंग थी, ये ब्रजेश का कोई यस आवाज आया तो ब्रजेश, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मैं ले लेता हूं। हाँ, ये हम कहाँ तक, प्रोक्रेस्टिनेशन तक आ गए थे लास्ट टाइम। आई टॉट यू अबाउट द प्रोक्रेस्टिनेशन। हेलो, हाँ जी, मैं शेयर कर देता हूँ, शीट शेयर कर दूंगा तो बेटर रहेगा। मैं शीट शेयर कर दूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। लेट मी, जी बोलिए। ये ब्रजेश की बिल्कुल, बिकॉज आई एम यस। अब आप देखिएगा, अच्छा यहाँ पे हम आ गए थे, प्रोक्रेस्टिनेशन भी कंप्लीटेड। विजिबल है शीट, विजिबल है आपको? हाँ जी, ओके है? एवरीबॉडी से यस और नो? यस, यस, हाँ जी, देख पा रहे हैं शीट को, देख पा रहे हैं। चलिए, अब प्रोक्रेस्टिनेशन यू अंडरस्टूड वेरी वेल। व्हाट इज द प्रोक्रेस्टिनेशन? देयर इज गैप बिटवीन गोल सेटिंग एंड गोल गेटिंग। ओके, तो ये हमने टॉपिक कर लिया था। ग्रेटिट्यूड, यू नो कि ग्रेटिट्यूड जिसके पास होगा वो डिवाइन पावर के साथ स्वतः ही कनेक्ट हो जाएगा। अर्थात जो डिवाइन पावर्स होती हैं वो यूनिवर्स में हमारे सामने, आस पास, चारों तरफ है, एवरीवेयर इट इज। वी नीड टू कनेक्ट by paying the gratitude. Gratitude basically the attraction of the divine power towards you. You try to understand. So whenever you like give something, get something from anybody, कोई भी जो देता है ना, वो एक फॉर्म है देने का, वो डिवाइन दे रहा है। यानी कोई भी चीज मुझे प्राप्त हो रही है वो मुझे डिवाइन दे रहा है। अगर मैं ग्रेटिट्यूड, थैंक्स बोल रहा हूँ तो वो किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, वो डिवाइन यूनिवर्स से हुआ है प्राप्त। एनी हाउ, नेक्स्ट चले, रिटर्न मोर देन व्हाट यू रिसीव। इसको भी एक अपने जीवन में एक बहुत अच्छा एक टूल है हमारी लाइफ का, एक सेटिस्फैक्शन देता है, एक हमें गिवर का सेंस, गिवर का ये कह सकते हैं कि हमें गिवर की फीलिंग देता है। अगर मैं जो भी मैंने प्राप्त किया उससे ज्यादा मैं दूंगा तो देन व्हाट विल हैपन, द गिवर
the receiver becomes giver. Because you are getting and you are giving more, then what happens? The giver becomes the receiver. Receiver becomes the giver. So that philosophy must apply over here. ये clear हो गया? Yes, sir. It is very simple. And law of attraction, yes, see, please. Law of attraction is a very, very wonderful concept. मैंने वो topic भेजा भी था, नहीं पढ़ा होगा. No issue. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने देखा होगा कि कई लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? इसके वजह है. इसकी वजह एक तो है कि वो अप्लाई नहीं करता है प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो इफेक्ट कौन कौन जानते हैं इसमें? Yes, say yes or no. If no, then I will explain Yes, it. sir. जी मालूम है साहब. जी मालूम है. नो. मालूम है. Everyone knows? नो. Yes, sir. Okay, no. मैं बताता हूँ. प्लेसिबो इफेक्ट. आपने देखा होगा, आपको बुखार होता है या कुछ भी होता है, जरा सी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपके पेरेंट्स या आपके अपने बच्चे या रिलेटिव कहते हैं कि चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं. ठीक है. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधे रास्ते आपका जो रिलीफ है यानी जो पेन है वो इंटरिम रिलीफ देता है. इंटरिम रिलीफ. ओके. आप ना मतलब मेंटली एकदम से स्वस्थ हो जाते हो. आधा हो सकता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, अगर ज्यादा होगी तो जल्दी डॉक्टर के जाने से पहले ही ठीक हो जाते हो. वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ ट्रस्ट ऑन डॉक्टर. इंटेंसिटी of trust on doctor. How much trust you have with the doctor? ये क्लियर हो गया? हाँ जी. That is placebo effect. जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन का जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ दिनों का होता है. आपने देखा होगा कि डॉक्टर अक्सर 3 खुराक बनाते हैं 3 दिन की. कभी छोटे मोटे आपको नजला जुकाम या एलर्जी वगैरह गए होंगे दुकान पे लेकर, आपने महसूस किया होगा कि एक खुराक खाते ही आपका 3 खुराक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी. आपने महसूस किया कभी ये? हाँ जी. हाँ. तो यही है आपका प्लेसिबो, यानी 100% विश्वास आपके एक्शन के अंदर होना चाहिए. अर्थात जब मैं विजुअलाइजेशन करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने किसी भी डिजायर्ड अचीवमेंट के लिए, आउटकम के लिए जब हम इसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या करना है आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने. ये जो फीलिंग्स आपकी अटैच होनी चाहिए, इसके साथ आपकी पूरी फीलिंग अटैच होनी चाहिए, आपकी पूरी हैप्पीनेस होनी चाहिए, जैसे कि आप उसको ऑलरेडी ले चुके हो, जैसे कि आप ऑलरेडी उसमें ले चुके हो या जी रहे हो. ठीक है. आपको चाहिए. मान लीजिए आपको हेल्दी होना है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कह रहे हो. क्या कह रहे हो? आई एम, क्या मंत्र है बताइए, बताइए मंत्र. आई एम हेल्दी. आई एम यंग. I'm young. I'm healthy. हेल्दी. Fit. एनर्जेटिक एंड स्लिम. जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना, तो इस वर्ड को बोलते ही मेरे भीतर सेंसेशंस होने चाहिए. अगर नहीं हो रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप इसको प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट करके नहीं बोल रहे हैं. आपको वो फील भी करना है. व्हेन आई से आई एम यंग, तो आपको उस यंग में जब थे, जब आप बच्चे थे, जब आप पूरी तरीके से अपने बाल्यकाल को एंजॉय कर रहे थे, आपको उसको ही महसूस करना है, पूरी तरीके से फील करना है, सिंसियर. उसके बाद आपको इमोशंस, इंटरेस्ट आपका पूरी तरीके से आपके भीतर होना चाहिए और विविड होना चाहिए. सेल्फ इमेज आपका क्लियर दिखना चाहिए कि यस आई एम मेड फॉर इट एंड इट इज मेड फॉर मी. एक दोनों के साथ कोई भी वस्तु है के साथ आपका पूरी तरीके से, और उसके अंदर आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, डिवाइन यू को भी जोड़ दीजिएगा उसके अंदर. जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे तो डिवाइन यू को जोड़ना है. और आपको जैसे मान लीजिए एक सपोज जैसे कार आपने लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कार का.
जब आप कार लेते हैं तो उसकी कार जब लेने जाते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। फिर जब आप उसको कलर देखते हो तो और खुशी होती है, जब चयन करते हो उसमें बैठते हो तो और खुशी होती है, फिर जब आप उसको स्टीयरिंग पे आप घुमाते हो तो और खुशी होती है। मतलब ये खुशी का जो इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस इंक्रीजिंग स्टीपली। ओके, तो व्हाट हैपेंस, क्योंकि आप पूरी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हो। ऐसे ही जब आपने गाड़ी का एक विजुअलाइज किया तो आपको ये मानना है कि मैं सड़क पे हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ, चारों तरफ लोग मेरी गाड़ी को देख रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, रिश्तेदार हैं, जो मतलब पूरा एक सीन क्रिएट करना है। एवरीथिंग गाड़ी के अंदर, कलर, उसका मॉइस्चर क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी स्टीयरिंग क्या है, जब आप लेफ्ट करते हो तो गाड़ी लेफ्ट घूम रही है, राइट कर रहे हो तो राइट घूम रही है। आप पूरी तरीके से गाड़ी बहुत ही प्रॉपर अलाइंड है और आप गाड़ी के साइड से देख रहे हो, मिरर में देख रहे हो, पीछे भी लोग हैं, चारों तरफ है। मतलब पूरा का पूरा आपका ड्रीम, आप उसके अंदर घुस चुके हो। कोई भी एग्जांपल हो जो आप चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, कोई भी चीज चाहते हो, देन और उसके कलर, साइज, व्हील, एवरीथिंग आपको दिखना है कलर में, ठीक है। और हो सके और ज्यादा मान लीजिए आपको, तो फिर पिक्चर लगा सकते हैं, पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका एंट्रेंस है, जहां बार बार आपको वो दिखे, जहां वो आपको पुशअप करे, जहां वो आपको बार बार आपको चेतना दे, आपको बार बार अवेयर करे कि यस ये आपके लिए है, ये आपका है। मान लीजिए घर चाहिए तो घर की एक फोटो लगा दो, तो वो परिस्थितियां बन जाती हैं। वैसे ही आपकी परिस्थितियां बनेंगी और आपकी सारी कायनात उस चीज को प्राप्त कराने के लिए मतलब जुट जाएंगे। आगे चले। अच्छा, लॉ ऑफ हाँ अट्रैक्शन, जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कब नहीं करेगा? जब आप इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, डिवोशन और आई फैक्टर, आई होना, आई कौन सा वाला? डिवाइन यू वाला आई, डिवाइन यू वाला। क्लियर? हेलो 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 हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आगे चले, ठीक है, क्लियर? यस यस यस। हाँ सर, चलिए आगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अवॉइड नेगेटिव मेटाफोर्स। ठीक है, ये जो मेटाफोर्स होते हैं ना, ये हमारे जिंदगी को बहुत, कह सकते हैं कि या तो आप, जैसे मेटाफोर्स पहले मैंने बताया था, मेटाफोर्स कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मेटाफोर्स और कुछ पॉजिटिव होते हैं। किसी के लिए व्हाट इज लाइफ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज लाइफ, तो आपका क्या जवाब होगा? कईयों का क्या होता है, आपका क्या होगा? व्हाट इज लाइफ? यार जिंदगी, जिंदगी झंड है, मतलब जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है। आपके दिमाग में जिंदगी को लेकर बताएं, मेरा साहब आप बताएंगे जरा। जिंदगी जो है, देखो, जैसे द प्रोसेस, लाइफ सर्व्स लाइफ इन द प्रोसेस लाइफ इटसेल्फ। जिंदगी ही दूसरे लोगों की जिंदगी को भी सर्व करती है, यही प्रोसेस है। और बेसिकली जिंदगी का अगर हम वर्ड भी देखें, लाइफ मीन लिविंग इन फ्रीडम एंड इंक्वायरी। हमें मतलब हमेशा ये, अगर हम अब अपने प्री कंसीव नोशन से चलेंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो कभी भी नहीं जी पाएंगे। हमेशा अपने आप को खुला रखना है ताकि हर नई चीज का एहसास हो सके, नया कुछ सीख सकें और नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, बच्चे को क्या है कि वो कुछ ना कुछ हमेशा करता रहना चाहता है, नया सीखना चाहता है, तो वही जिंदगी है। बहुत बढ़िया। तो मेहरा साहब ने जैसे बताया अभी आपको, तो व्हाट इज लाइफ, तो ये कईयों के लिए, जैसे मेहरा साहब का एक मेटाफोर ये है इनके दिमाग में, कईयों का क्या होता है, जैसे किसी ने कह दिया मेरे लिए उगता सूरज, शाइनिंग राइजिंग सन कह सकते हैं। कोई कहेगा यार जिंदगी में, जिंदगी तो मतलब कुछ नेगेटिव यूज करते हैं, कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज कर दिया। फ्यूचर किसी के लिए क्या है? ब्लॉसमिंग है, ब्लॉसमिंग फ्लावर्स है। व्हाट इज मनी, मनी किसी के लिए क्या है? एक उसके लिए खुशी का एक है, किसी के लिए मनी क्या है? हाथ का मैल है।
तो अगर मान लीजिए मनी को हम हाथ का मैल कहेंगे तो मनी आएगी क्या हमारे पास? हेलो, ना। मैल नहीं कहना है, क्योंकि ये मेटाफोर जो होते हैं हमें पॉजिटिव, तो किसी के लिए जो रिलेशंस है वो किसी के लिए कि बहती हुई अमृत की धारा है ना, तो ऐसे मेटाफोर्स यूज करने, कहते यार रिलेशन तो यार ऐसे ही होते हैं आजकल के, देखो मतलब बुरा हाल है, मतलब नेगेटिव यूज करना है। किसी के लिए फ्यूचर क्या है कि भैया जितनी, अरे फ्यूचर क्या बनाओगे, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, कई ऐसे वर्ड होते हैं ना। तो जिंदगी में कभी वो चादर बढ़ेगी नहीं, वो चादर उतनी की उतनी रहेगी। यस। तो इस तरह के जो मेटाफोर्स होते हैं हमें पॉजिटिव में जाना है। अगर कहे कि हेल्थ है, व्हाट इज हेल्थ, तो हेल्थ किसी के लिए तो एक बढ़ता हुआ गार्डन है, फूल है, मतलब पूरी तरीके से खुशहाली का माहौल है। किसी के लिए जो हेल्थ यार क्या है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, सांस जब तक है तब तक हेल्थ है। और कई लोग क्या कहते हैं, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज नहीं करते। तो ये नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं उसको उसको हमें अवॉइड करना है। और ये भी कहा जाता है, अब मान लीजिए पॉजिटिव अगर रखना है तो जिंदगी की रफ्तार, तो जिंदगी की रफ्तार जो होती है उसके साथ चलना। तो जिंदगी को कई लोग जो है, कई लोग कैसे जीते हैं, जिंदगी की ये रफ्तार है, कई लोग कैसे जीते हैं, जबरदस्ती जीते हैं। कई लोग कैसे जीते हैं, हेलो, जबरदस्ती जीते। हाँ जी, जबरदस्ती, हाँ जी, हाँ जी। जबरदस्ती जीना ये है नेगेटिव मेटाफोर्स। और ये जीवन की रफ्तार है, इसे यारो जबरदस्त जियो। ये क्या हो गया, जी। ये जबरदस्त जियो। पॉजिटिव। हाँ, तो एक व्यक्ति तो जबरदस्ती जी रहा है, दूसरा जबरदस्त। तो जबरदस्त ये मेरा जो है आपका, that is affirmations and that is positive metaphors. So you जी must use always such type of things in your life. तो इसको जी। रिज्वाइन कर लीजिएगा 15-1 मिनट के लिए, ये अगर बंद हो जाता है तो। अभी, अच्छा अभी नेट कैसे चल रहा है अभी? ठीक है। वो सर्विस वाला के करके गया है तो मैंने कहा चलो लेटेस्ट चेक इट। अच्छा दूसरा जो है हमारा, मेरे ख्याल से कर ही लेते हैं, तो डिस्टर्ब हो जाएगा, रिज्वाइन कर लेते हैं इफ यू डोंट माइंड ऑल गाइस हैं। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी। इट विल टेक ओनली ए मिनट ओनली, है ना प्लीज। यस, इसको कर लेते हाँ हैं। जी।